द न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि न्यू एवेंजर्स जो है वो शिकागो में कुछ टाइम के लिए रेस्ट करते हैं एक होटल के अंदर। लेकिन अब हम देख रहे होते हैं कि लूक केज को जो है वो किसी के एक के ऊपर भी यकीन नहीं हो रहा होता। और इस तरह वो लोग जब दोबारा न्यूयॉर्क आते हैं तो वहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सब लोग एक दिन का टाइम लो और अपने अपने दिमाग साफ करो, और कल जो लोग यहाँ पे लौटेंगे फिर हम लोग मिलकर जो है एक प्लान बनाएंगे और सोचेंगे कि आगे अब क्या करना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब न्यूयॉर्क के अंदर सुपर हीरोज सारे बिजी होते हैं एक दूसरे से लड़ने में और इस तरह के मसलों के अंदर, तो वहीं पे जो है एक सुपर विलन द हुड जो है वो वापसी आ गया होता है और उसने बहुत सारे सुपर विलन्स को जमा करा है और साथ में डेडलॉक नाम का एक साइबोर्ग है, वो लोग उसको इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं ताकि वो लोग एवेंजर्स को हरा सकें। और इसी बीच हम देखते हैं कि वोल्वरीन जो है वो द हुड के पास पहुंच जाता है किसी तरीके से और वो लोग अब आमने सामने हैं। अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि पार्कर रॉबिन्स यानी द हुड जो है वो वुल्वरीन के ऊपर अपनी गोलियों से ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर रहा होता है। लेकिन लोगन भी कोई आम तो है नहीं बंदा जो उसको कुछ गोलियों से कोई फर्क पड़ जाए और वो अपने क्लॉज निकालते हुए सीधा हुड की तरफ पहुंचता है। लेकिन पार्कर रॉबिन्स बोलता है कि जॉन तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ पे अब कोई काम नहीं है। और इस तरह वो वहाँ से दूसरा बंदा भाग रहा होता है और बोलता है कि जॉनी मैंने तुमसे कहा ना कि हमें जो है वहीं पर मिलना जहाँ पे हमने डिसाइड करा था, मैं इस चीज़ को संभाल लूँगा, मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करो। और वहीं पे हम देखते हैं कि पार्कर रॉबिन्स के ऊपर जो है वुल्वरीन उछलता हुआ आता है और अपने क्लॉज उसके हाथ के अंदर घुसा देता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये इतना आसान नहीं होने वाला और ये इनविजिबिलिटी मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली है। तो क्यों ना अब हम लोग जो है बैठ के पार्कर रॉबिन्स द हुडी मैन इस बारे में बात करें कि तुम लोग एवेंजर्स की मौत के बारे में क्यों सोच रहे थे। और वहीं पर हम देखते हैं कि लोगन के ऊपर वो जो है गोलियों से बरसात कर देता है। तो लोगन अपना सीना देखते हुए बोलता है कि मेरा सीना वापसी लौट आएगा, लेकिन तुम्हारा हाथ वापसी आ जाएगा क्या। लेकिन हम अचानक देखते हैं कि पार्कर रॉबिन्स द हुड जो है वो एक अजीब किस्म के डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लोगन को बहुत बुरी तरीके से पकड़ के उठा के दूर फेंकता है। और लोगन हैरत में देख ही रहा होता है कि आखिरकार अब ये क्या चीज़ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि द हुड जो है वहाँ से लोगन को किसी तरह ठिकाने लगाता है और भागता हुआ निकलता है और वो बहुत दर्द में चिल्ला रहा होता है। लेकिन लोगन भी वहाँ से बाहर निकलता है और सुनता है ये तो जा चुका है, वैसे भी अब मेरे अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं थी उससे लड़ने की, अच्छा हुआ ये यहाँ से कट गया। लोगन बोलता है कि वेल और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर मैं बैठ के हील हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ सुकून महसूस हो रहा है और मुझे लगता है कि मेरे पार्ट्स ग्रो बैक हो ही जाएंगे और मुझे डीमन से नफरत है नफरत। तो वहीं पे हम सेंटोरियम के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लिंडा कार्टर जो कि नाइट नर्स है वो पूछती है डॉक्टर स्ट्रेंज से कि आप मुझे बताएंगे डॉक्टर कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तो वो बोलती है कि एक डॉक्टर को जो है अपनी नर्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम एक नर्स हो, तुम मेरी नर्स नहीं हो। तो वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे अवॉइड करना बंद कीजिए, बताइए ये किस बारे में आप क्यों इतना सोच रहे हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं सिर्फ आज रात के बारे में सोच रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ। ये ग्रुप ये सुपर हीरोज़ जो हैं अब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी मौजूद होगी जिसके ज़रिए मैं ये सब चीज़ें फिक्स कर सकूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो वो बोलती है कि पता है आपके बारे में सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है आपकी कि आपने उनको अपने घर में जगह दी। ये आपके लिए एक बिल्कुल नई चीज़ थी, है ना। और वैसे भी उस पूरे बच्चे की तरफ देखो, उनका कोई ठिकाना नहीं है तो आखिरकार वो लोग जाएंगे कहाँ। और इस तरह से आपने एक बहुत अच्छा काम करा है। और सिर्फ हम लोग के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि सारे लोग जो हैं इसी सोच रहे होते हैं कि अब करना है तो क्या करना है। और क्लिंट बर्टन हॉकाई भी जो है वो भी यही सोच रहा होता है और अचानक जो है शावर में नहाने के लिए जाता है। और जब वो नहाने घुसा हुआ होता है तो पीछे से माया लोपेज आ जाती है और अचानक वो देख कर उसको फ्रीक आउट हो जाती है और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकलती है। तो वहीं पे हम देखते हैं आयरन फिस्ट जो है डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करता है और बोलता है आई नो कि मुझे ये चीज़ ठीक लग रही है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता कि मैं क्या बात कर रहा था। तो डैनी बोलता है कि आपको पता है कि मैंने आयरन फिस्ट किस तरह से अचीव किया था। बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुमने ची नाम की एक पावर को जो है बहुत टाइम तक फोकस करा था और उसके बाद तुम्हें ये लेजेंडरी आयरन फिस्ट हासिल हो गई थी। तो बोलता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन रिसेंटली मुझे इस आयरन फिस्ट को एक्सेस करने में थोड़ी सी मुश्किलें हो रही है क्योंकि कोई और जो है वो भी इस पावर के अंदर टैप इन करने की कोशिश कर रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि क्या मतलब, वो तुम्हारी एबिलिटीज़ को वीक कर रहा है, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो बोलता है कि वेल मैं आपसे ये चाहता हूँ कि इस तरह का कोई तरीका है मिस्टेकली, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होने लग गई हैं, क्या आप इस चीज़ को रोक सकें दोबारा होने से। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि वेल क्या तुम अपनी कोई किताबें वगैरह खोल के नहीं देखोगे, क्या पता कोई सॉल्यूशन मिल जाए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वेल जब तुम आयरन फिस्ट बने थे उससे पहले कोई और आयरन फिस्ट मौजूद था और उससे पहले कोई और आयरन फिस्ट, इस तरह ये कहानी चलती रहती है। इसी तरह जो है ये एक मेंटल है जो कि एक दूसरे से दूसरे तक पास होता रहता है, ये चीज़ कभी भी किसी एक के पास नहीं रहती है। और इसी तरह सॉर्सरर सुप्रीम का भी यही काम होता है कि वो एक सॉर्सरर सुप्रीम बनता है तो अपने आगे का सॉर्सरर सुप्रीम ढूंढता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके हवाले करता है। ये चीज़ें इस तरह से ही चलती आती हैं। तो मेरे बाद मुझसे जवान और खूबसूरत लड़का आएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हाँ, और ये चीज़ मुझे भी पसंद नहीं है।
लेकिन आजकल की जिस तरह की रूटीन हमारी चल रही है, मैं ये विश करता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और को ही मिल जाएं। वहीं पर अचानक स्पाइडरमैन आता है और बोलता है कि मैं स्क्रल हूँ। तो हॉकाई बोलता है कि तुम ये कन्फेस कर रहे हो कि तुम स्क्रल हो। स्पाइडरमैन बोलता है कि वेल, मुझे अपने ऊपर ही शक होना शुरू हो गया, क्योंकि रात भर मैं इसी बारे में सोच रहा था, क्योंकि मेरा भी एक बार क्लोन बना था, तो हो सकता है कि मैं जो हूँ एक स्क्रल हूँ और मेरा क्लोन जो वो असली हो। तो हॉकाई बोलता है अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम स्क्रल हो और तुम इस बारे में आके हमें बता रहे हो। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि वेल, ये बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। हो सकता है कि मैं एक स्लीपर स्क्रल हूँ जिसको खुद नहीं पता हो कि वो स्क्रल है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों से शेयर करना चाहिए। तो वहीं पर लूक उठकर आता है और बोलता है कि स्लीपर स्क्रल। स्पाइडरमैन बोलता है कि जैसे कि मैं एक स्क्रल हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं स्क्रल हूँ, और इस तरह कोई भी हो सकता है, कोई मैजिक वर्ड मुझे आके बोले, कोई भी अजीब सा वर्ड, उसके जरिए मैं दोबारा अपनी स्क्रल वाली मेमोरीज में अंदर जाग जाऊँ। तो हॉकाई बोलता है क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ, या फिर तुम भी इतने ज़्यादा खुश हो इस फैक्ट के जरिए कि हम लोग जो है एक स्क्रल इन्वेजन के बीच में हैं और हमें इस बारे में पता ही नहीं है। स्पाइडरमैन बोलता है कि वेल, मैं खुश तो बहुत ज़्यादा हूँ एक सेंस के अंदर, क्योंकि हमारे बीच अब एक बैड गाय मौजूद है और वो टोनी स्टार्क नहीं है। और इसी तरह उन लोगों के बीच में जो है बातें वगैरह चल रही होती हैं, लेकिन लूक केज का जो बिहेवियर होता है वो अभी तक बहुत ज़्यादा रूड होता है। और लूक केज बोलता है कि देखो, आज सब यहाँ पे आए लेकिन वुल्वरीन नहीं आया है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि वेल, हो सकता है कि उसको थोड़ा सा ब्रेक दो यार, वो वैसे भी तीन टीम्स में काम कर रहा है, वो एवेंजर्स के साथ भी काम कर रहा है, वो एक्समैन के साथ भी कर रहा है, और उसके और भी बहुत सारे मसले चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा वक्त दिया जाए, वो जरूर लौट कर आएगा, मुझे पता है। तो लूक केज बोलता है कि वेल, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ मुझे फील हो रही है वो मुझे फील हो रही है। और वहीं पे आवाज़ आती है जेसिका जोन्स की, और वो बोलती है कि वेल, इस आदमी को तो अब ये भी लगने लग गया है कि इसका बच्चा जो है हाफ स्क्रल है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो लूक केज बोलता है कि वेल जेसिका, मैं अभी मूड में नहीं हूँ इन सब के सामने तुमसे बहस करने के। लेकिन हम देखते हैं वहीं पे जेसिका अपना बच्चा आके लेती है और बोलती है कि बस कर दो मिस्टर केज, तुम्हारे पास तुम्हारा चांस था, अब तुम उसको गवा चुके हो। जेसिका बोलती है कि तुम जो हो मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, ना ही प्राइवेटली, ना ही अकेले में, ना ही कहीं और। तुमने ये चीज़ अपनी बीवी से छुपा के रखी, इतना बड़ा बॉम्ब जो हमारे सर पे गिरा है, और मुझे इस लड़की से इस बारे में पूछना पड़ा जिसको मैं अभी तक सही से जानती भी नहीं हूँ। तो वहीं पर स्पाइडरमैन बोलता है अबे यार, क्या ये पी कर आई है? तो हॉकाई बोलता है देख बच्चे, ये एक बात याद रखना कि कभी भी शादी मत करियो। तो वहीं पे जेसिका बोलती कि अब से तुम्हें जो करना है करो, जो सोचना है सोचो, मैं अपनी बच्ची का ख्याल रखूंगी और सोचूंगी कि किस तरह से इस मुसीबत से निकला जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज, मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं भी एक स्क्रल हूँ, और उसको ये भी लगता है कि मेरे बच्चा यानी कि ये लड़की जो है वो एक हाफ स्क्रल बेबी है, और उसने जो है ये पता नहीं किस किस किस्म की बातें सोच ही रखी हैं पूरी रात, और ये एक अजीब किस्म का डार्क आदमी बन चुका है। अब मुझे इसके साथ जीना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वेल, मैं ये सोच रहा था कि आज रात ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैं सुबह से आज रिसर्च कर रहा था और ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये ट्रस्ट लूम्स जो हमारे बीच में आ रहे हैं इनको ख़त्म करना ही होगा। और मैंने एक चीज़ निकाली है जिस किताब के अंदर हमें ट्रू स्पिरिचुअल नेचर हर एक इंडिविजुअल की पता चल जाएगी। इसके ज़रिए हम झांक सकते हैं एक आदमी के सोल के अंदर और पता लगा सकते हैं कि वो कितना क्लियर है और कितना नहीं। और हमें ये भी इससे पता चल जाएगा कि वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो सच में वही है। और अगर कोई हम में से शेफ टिफ्टर होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि इस स्पेल के ज़रिए हमें रिवील हो जाएगा कि वो कौन है। लेकिन तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ, लेकिन तो हमेशा ही हर बात में होता है, लेकिन ये एक ऐसा विजुअल प्रोजेक्शन होगा जो कि एक इंडिविजुअल का होगा, और इस प्रोजेक्शन को हम सब मिलके देख सकते हैं। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी हो सकता है। तो वेल गाइस, अगर मैं अंदर से खूबसूरत हॉट इटालियन लड़की हुआ तो फिर क्या होगा? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते कि वेल, इसीलिए मैं ये स्पेल कास्ट कर रहा हूँ, उसके ज़रिए हमें सब पता चल जाएगा कि कौन अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि भाई, कहीं तुम लोग दोबारा हाउस ऑफ एम में लौटने की बात तो नहीं कर रहे हो? मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। तो वहीं पर जेसिका बोलती कि वेल, अब जो कुछ भी हो डॉक्टर, आप इस स्पेल को कास्ट कीजिए और जो कुछ भी है हम सबके सामने रिवील करिए, क्योंकि मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हूँ जहाँ पे मेरा हस्बैंड ही मुझ पर विश्वास नहीं करता है, जो अपनी बेटी को ही हाफ स्क्रल समझता है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि वेल, तुम लोग अपने बच्चे को नाम कब देने वाले हो? तो लूक केज बोलता है कि वेल, हम इसका नाम बहुत पहले ही रख चुके हैं। तो डैनी पूछता है कि इसका नाम वो क्या रखा तुमने? और वो बोलता है कि इसका नाम डेनियाले केज है। तो बोलता है कि वेल, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त नाम है। तो लूक केज बोलता है कि वेल, हमने इसका नाम तुम्हारे ऊपर मत रखा है, डैनी ज़्यादा खुश मत हो। जेसिका बोलती है कि हाँ, हमने डैनी पट्रेज के नाम पे इसका नाम रखा है, जो कि पट्रेज फैमिली से था। तो जेसिका बोलती है कि हाँ वेल, तुम्हें तो पता ही है कि तुम भी इसकी फैमिली हो, ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन अगर तुम अंदर से स्क्रल निकले तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। वहीं पर हम अचानक देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज सबको बोलते हैं कि अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाओ। मुझे पता है कि ये सब जो है, मुझे पता है कि तुम लोग से ये बोलना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्लीज़ अपने अपने माइंड्स को क्लियर रखना, तभी जो है ये स्पेल काम करेगा। और इसी तरह हम बेसिकली देखते हैं कि जैसे ही वो स्पेल करना काम शुरू करता है, तो और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर सबकी मेमोरीज जो हैं पुरानी और उनके जो बैकग्राउंड है वो सब सबके सामने आ जाता है। जैसे कि लूक केज का, आयरन फिस्ट का आ जाता है, जेसिका जोन्स का पुराना रूप आ जाता है जो कि जूल्स का रूप था, पीटर पार्कर का बचपन आ जाता है, और माया लोपेज आ जाती है। वहाँ पे रोनियन के सामने कैप्टन अमेरिका आ रहे होते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को ही देख रहे होते हैं, और वहाँ पे जो है लोगन अचानक कमरे के अंदर घुसता है तो उसकी भी जो है सारी चीज़ें रिवील होना शुरू हो जाती हैं। वहीं पर स्पाइडरमैन वुल्वरीन को देख के बोलता है कि ओह, तुम अब आ गए, तुम्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा।
तो वुल्वरीन अपनी बहुत बुरी हालत में आके बैठता है और बोलता है कि गैंग्स वो लोग सब यहाँ पे घूम रहे हैं, ये बहुत बढ़िया हुआ। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वेल जैसा कि सबने जो कहा था वो वही निकले हैं, हमारे बीच कोई भी स्क्रल मौजूद नहीं है। और लोगन बोलता है कि वेल ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें जो है एक हुड का पीछा करना होगा। कोई इसको जानता है, द हुड नाम है उसका, इनविजिबल हो जाता है, क्रेजी डीमंस उसके पास है, पार्कर रॉबिन्स उसका नाम है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ उस बंदे को, क्या किया है उसने। तो लोगन बोलता है कि वेल वो बंदा जो है प्लान कर रहा है एक लॉन्च अटैक करने के लिए, वो भी अवेंजर्स टावर पे डेडलॉक के जरिए। तो हॉकाई बोलता है कि लूथर मैनिंग डेडलॉक रोबोकॉप गाय, वो तो मैं समझ रहा था कि मर चुका है। तो लोगन बोलता है कि हाँ वो तुम्हारे बारे में भी कुछ यही बोल रहा था, लेकिन ये हुड जो है इसके पास डेडलॉक लग चुका है और इसका एम है टोनी स्टार्क का घर, वो उसको बर्बाद करना चाहता है। तो माया लोपेज बोलती है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता। तो वुल्वरीन बोलता है कि मैं स्क्रल्स का पीछा करते करते एक लीड पे निकला था, लेकिन उस लीड के जरिए मुझे ये मिल गया। जेसिका बोलती है क्या अब तुम ठीक हो लूक, और क्या तुम इस बारे में सॉरी हो जो कल रात तुमने ये साइलेंट ट्रीटमेंट चलाई थी अपनी, और प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तो लूक बोलता है कि हाँ प्रॉमिस, मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जेसिका बोलती है कि मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने तुम्हारे दोस्तों के सामने इस तरह से एम्बेरसमेंट खड़ी कर दी, मगर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी उस वक्त पे। और इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों के बीच बात शुरू हो जाती है। तो वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि ओके होल्ड ऑन, ये जो दूसरे बैड गाइज हैं ये हमारे दूसरे एवेंजर्स के ऊपर अटैक करने की सोच रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, उनको कॉल करके बतानी चाहिए। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि वेल हमारी इस बिल्डिंग के ऊपर जो है शील्ड एजेंट्स ने नजर रखी हुई है, ये बात हम भी जानते हैं, तो हमें उनको ही किसी तरह इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो हॉकाई बोलता है कि हम वही करेंगे जो कैप करते हैं, और कैप हमेशा किसी की भी मदद करने की सोचते हैं, तो हमें भी उनकी मदद करनी होगी। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि लेकिन वो लोग हमें अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या तुम ये बात भूल गए हो। माया लोपेज बोलती है और वो लोग जो है अपने आप का ख्याल भी खुद से रख सकते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ और वो लोग हमें अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक बार फिर बता दूं। तो लूक केज बोलता है कि वेल तुम लोग को एक बात याद है कि मैंने तुम लोगों से एक बात पूछी थी इस टीम को शुरू करने से पहले, कि हमें इस बारे में कैसे पता चलेगा जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है और असल में हम ही गुड गाइज हैं। यही एक तरीका है इसको जानने का, हम वही काम करेंगे जो हमेशा गुड गाइज करते आए हैं आज तक, मतलब हम जाएंगे और उन अवेंजर्स को बचाएंगे। और इसी तरह हम लोग देखते हैं वो लोग एक बिल्डिंग पे खड़े होते हैं और वहाँ पे हॉकाई बोलता है कि अवेंजर्स टावर, मैंने इसको इस तरह से पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि अब हमें पता है अवेंजर्स टावर के साथ सेंचुरी का वॉच टावर जो है वो भी मर्ज हो चुका है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ओहो तुमने अभी तक तो कुछ देखा ही नहीं है, अंदर का नज़ारा तो और ज़्यादा शानदार हो चुका है। वहीं पे हॉकाई बोलता है कि मैं जो वैसे जारवेज को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, उसकी मुझे बहुत याद आती है, लेकिन लोगन बोलता है कि खामोश, वो जो है हमारी तरफ आ रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि माइटी एवेंजर्स की टीम जो है वो अवेंजर्स टावर से निकलती है। तो लूक केज बोलता है कि डेडलॉक वो यहाँ पे पहले से ही आ चुका है, और हम बेसिकली देखते हैं कि इस माइटी एवेंजर्स की टीम में स्पाइडर वुमेन भी जो है इनका हिस्सा बन चुकी है। लेकिन आयरन फिस्ट बोलता है कि आखिरकार ये लोग जा कर रहे हैं अवेंजर्स टावर को छोड़ के। और स्पाइडरमैन जब नीचे की तरफ देखते हैं तो बोलता है कि ओ मैन ये डेडलॉक नहीं है, ये उससे भी बदतर है। अजीब व गरीब जो है एक वायरस फैली होता है जिसकी वजह से सारे लोग पागल हो रहे होते हैं। और स्पाइडरमैन बोलता है कि ये सिम्बियोट्स हैं और ये बहुत सारी सिम्बियोट्स हैं, मतलब इस सिटी के ऊपर एक सिम्बियोट अटैक हो गया है जिसकी वजह से माइटी एवेंजर्स की टीम यहाँ पे इन लोगों को बचाने के लिए आ रही है। और इस वक्त जो है न्यू एवेंजर्स की टीम वो माइटी एवेंजर्स को टावर पे बचाने के लिए जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे डेडलॉक का अटैक होने वाला था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कहानी बिल्कुल अब घूम चुकी है। और स्पाइडरमैन बोलता है कि स्वेयर टू गॉड मैंने इस बारे में बिल्कुल ऐसा ही सेम नाइटमेयर देखा था, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वहीं पे लूक केज बोलता है कि लेट्स गो, हमें यहाँ से जाना होगा, इनको बचाना होगा। अचानक हम देखते हैं कि माया लोपेज जब वहाँ पर अटैक करने के लिए कूद रही होती है तो एक सिम्बियोट जो है उसके हाथ के ऊपर आके चिपक जाता है। टू बी कंटिन्यूड इन माइटी एवेंजर्स।